हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल सा ऑफ शोल्डर बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अपनी जो टॉप पार्ट को रेडी करनी है, इसके लिए क्रेप फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है, साथ ही हमारा ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। तो यहाँ पे आपको जितनी टॉप की लेंथ रखनी है ना, उसमें 3 इंच माइनस कर ले। तो मैं यहाँ लगभग 7 इंचेस का रख रही हूँ, ऊपर से 3 इंचेस हमारा लेस रहेगा। अब यहाँ इसकी जो टोटल विड्थ है वो 6 इंचेस का हमने रखा हुआ है। जितना आपका फिटिंग है उससे आप 1 इंच ज़्यादा रखें। शोल्डर के लिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3 इंचेस पे, इस तरह से ऊपर से 3 इंच माइनस करके यहाँ पे टोटल इसकी आर्म होल की गोलाई 5 इंचेस पर मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें आर्म होल का यहाँ पे शेप दे देना है और फिटिंग हमने बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन पे करना है, इस तरह से। तो जो हमने आर्म होल का शेप दिया है ना, वो हम कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग इसकी कर ली है हमने और अब हम इसे अपनी जॉर्जेट वाली फैब्रिक में बैठा करके स्टिच करेंगे। तो इसकी जो जॉर्जेट वाली फैब्रिक की जो सीधी साइड है ना, इसके ऊपर हम अपनी ये क्रेप वाली फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे नेक और आर्म होल की सिलाई कर लेनी है। सेम हमें बैक साइड के साथ भी वैसे ही करना है, नेक और आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमने नेक और आर्म होल दोनों की सिलाई कर ली है। आर्म होल की एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर ली है और इसके बाद हमें इस तरह से कट लगानी होगी। ध्यान से ये कटिंग करनी है कि आपका जो कपड़ा जो आपकी सिलाई है ना, वो नहीं कटना चाहिए। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली। इसके बाद इसे हम इस तरह से सीधे साइड पे पलट लेंगे, कोन को अच्छे से निकाल लें। उसके बाद अच्छे से बैठाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर की हमें सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से बैठाते हुए। तो दोनों को हम इस तरह से सिल लेंगे। यहाँ देखिए, मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को सिल करके अच्छे से यहाँ पे रेडी कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड से अच्छे से रेडी हो चुकी है ये। अभी हम इसकी साइड कर लेंगे और इसके जो बॉटम जो स्कर्ट रहेगा ना, वो हमें लेनी है। तो यहाँ इसे भी हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अस्तर है, साथ में हमारा जो हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है वो है। अस्तर हमने 13 इंचेस का रखा है, वहीं जॉर्जेट हमने 14 इंचेस का रखा है। टोटल विड्थ यहाँ पे 13 इंचेस का है। और अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें जॉर्जेट और एक हमें क्रेप फैब्रिक को लेना है इस तरह से, और इसे एक पे एक हम इस तरह से रख लेंगे और अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे हमारे टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से प्लीट्स बना ली है और अब हमें टॉप पार्ट को लेना है, इस तरह से बैठा करके अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर लिया है। बैक साइड फ्रंट दोनों को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। अब इसे हम इस तरह से बैठाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो यहाँ इसे हमने अच्छे से सिल लिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह से ये कुछ रेडी होगा और अब हमें अपनी वेस्ट पे यहाँ पे लगानी है इलास्टिक। तो इलास्टिक आप ये वाली पतली वाली मैं ले रही हूँ यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे लगभग जितनी कमर है ना, उससे हमने 4 इंच कम लिया है। और अब हम इसे इलास्टिक को हमने जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद ये जो सिलाई है ना, यहाँ पे इसे बैठाना है इलास्टिक को और पिन की हेल्प से इसे एक बार सिक्योर कर लें। सेम हमने बैक में भी इस तरह से एक बार पिन अप कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें खींचते हुए इलास्टिक को पूरे कमर पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आराम से खींचते हुए आप इसे पूरे कमर पे सिल लें। तो यहाँ हमने इसे सिल लिया, देखिए अच्छे से। अब हम इसके बाद इसकी जो शोल्डर में लगने वाली फ्रिल है ना, वो तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ जॉर्जेट वाला फैब्रिक लिया है। 2 लंबी हमें इसमें पट्टी कट करनी है। इसकी लेंथ यहाँ पे लगभग 5 इंचेस की रखी है, विड्थ यहाँ 17 इंचेस की है और ये हमारा यहाँ पे 4 फोल्ड है। ये देखिए, एक एक करके इसे इस तरह से खोल लेंगे दोनों पीसेस को और दोनों साइड्स को बैठा करके सिल लेंगे। ठीक है, साइड्स को सिलने के बाद ऊपर और हमें नीचे दोनों साइड को भी फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे सिल लिया अच्छे से और अब हमें ऊपर की साइड में इसमें ये वाली इलास्टिक बैठा के सिलनी है। ये मैंने 18 इंचेस का लिया हुआ है और इसे अब हम खींचते हुए इस तरह से सिल लेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें फ्रिल तैयार कर लिया अच्छे से। हमें इसे 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो सेंटर है ना, यहाँ पे इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से।
और हमारा जो फ्रॉक है ना उसकी भी हमें सेंटर को मार्क करना है। तो यहाँ इसे भी हम इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेते हैं और दोनों साइड की सेंटर को एक बार मार्क कर लेते हैं। तो ये जो हमने मार्किंग की, अब हमें अपनी फ्रिल को इसमें इस तरह से बैठानी है। ठीक है, सेंटर जो हमने मार्किंग की है ना, दोनों को सेंटर को ले लेना है और पिन अप कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे पिन अप कर लिया और अब हमें यहाँ पे इस इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे सिलाई करनी है। इस तरह से हमने इसे अच्छे से सिल लिया है। ये देखिए अच्छे से रेडी हो चुका है ये। आप चाहे तो ऊपर में दोनों साइड्स पे स्ट्रैप पे लगा सकते हैं, जो मैंने नहीं लगाया, मैंने इसे ऑफ शोल्डर ही रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। नीचे की साइड को भी हमने सिल लिया है, जो मैंने आपको नहीं दिखाया, ये सिलना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमारा ये जो बेबी फ्रॉक है ना अच्छे से बन के रेडी हो गया है। सो कैसी लगी आपको आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।